इसमें लेक्चर में देखेंगे सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि जैसे नेट जो स्विच रहते थे आपस में कनेक्टेड रहते थे और स्विच से डिफरेंट स्विचेस या फिर होस्ट कनेक्टेड रहता था। जैसे ये ए डिवाइस ए होस्ट है, ये इस वाले स्विच से कनेक्ट है, ठीक है, और डिफरेंट स्विचेस रहते थे। तो सबसे पहले सर्किट स्विचिंग जैसे जब हम पुराना जो नेटवर्क होता था टेलीफोन नेटवर्क, उसमें ये यूज करते थे। तो उसमें क्या होता था, हर एक जो भी स्विचिंग सेंटर होता था वहां एक आदमी बंदा बैठा रहता था, ठीक है। अब जैसे ए को बी से बात करनी है तो क्या करेगा, ए जो मैसेज है उसको भेजेगा। तो ए ने मैसेज भेजा, ठीक है। तो अब जब ये मैसेज इस पे गया तो जाके जब इसको पता चला, ठीक है, तो एक हम मान के चलो कोई 10वें नंबर पर रिक्वेस्ट आई कोई कि ए बी से बात करना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कनेक्शन को जोड़ देगा इसके साथ, ठीक है। फिर आगे वाले को रिक्वेस्ट भेज देगा कि भैया जब खाली होगा तो फिर ये भेजेगा कि ए को बी से बात करनी है तो ये इसके साथ, और ये एक फिजिकल कनेक्शन करते थे वायर्ड या डिवाइस से, और इस तरह से कनेक्शन हो जाता था। फिर जब कनेक्शन हो जाता था तो फिर क्या होता था, एक डेडिकेटेड लाइन बन जाती थी। अब इस मैसेज को वहां तक जाना है तो क्या होता था, बस इस मैसेज को यहाँ पर रखा, सारी लिंक तैयार है और ये सीधे ट्रेवर्स करके बी तक पहुंच जाता था, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे बहुत सारे पैकेट्स हैं, ठीक है, तो ये पैकेट मान के चलो बहुत बड़ा मैसेज है, तो ये वाला जहां से जाएगा अगला भी इसी से आएगा, अगला भी इसी से आएगा, अगला भी इसी से आएगा। मतलब एक ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा मैसेज एक ही उसमें, जैसे बहुत सारे लोग हो गए एक साथ जाना है कहीं, ठीक है, तो एक उसका जैसे ट्रेन का डिब्बा है, ट्रेन में इतने सारे डिब्बे होते हैं, तो जो आगे इंजन चलेगा बाकी उसके पीछे 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 जाते रहेंगे, ठीक है। और इंजन के लिए क्या है, ए से बी पहले पाथ बन चुका होगा, ठीक है, डेडिकेटेड लाइन कनेक्ट हो चुकी होंगी, तो फिर क्या होगा, सिर्फ उसी पे उसको ट्रेवर्स करना है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ए से बी अब कनेक्शन क्रिएट हो गया। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद क्या होगा कि अब ये पता करते हैं ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टाइम के लिए देखो सबसे पहले लिंक बनानी होगी, ठीक है, एक जो ये सेटअप कनेक्शन, तो टोटल ट्रांसमिशन टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसमिशन टाइम हो जाएगा, पहले तो सेटअप टाइम लगेगा कुछ, ठीक है, उस जो लिंक है उसको सेटअप करने में कितना टाइम लग रहा है प्लस, ठीक है। इसके बाद अब हम मैसेज भेजना स्टार्ट करेंगे। तो मैसेज भेजना स्टार्ट करने के लिए देखो मान के चलते हैं कि जो मैसेज का साइज है वो m है, ठीक है, उसका जो बैंडविड्थ है वो b है, ठीक है, उसका जो टोटल नंबर ऑफ होप काउंट है, जैसे कितने नंबर ऑफ होप चलना है, कितने रास्ते में स्विच है, वो x है, और हर दो होप की डिस्टेंस बीच में d है, ठीक है। तो अब टोटल नंबर ऑफ होप हो गया, d हो गया, बीच दो होप के बीच की डिस्टेंस, और v वेलोसिटी है जिससे कोई पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होगा कि इस मैसेज को इस बैंडविड्थ वो जो लिंक है उस पर रखने में कितना टाइम लगता है, तो अगर m बिट्स है, m साइज है और उसकी बैंडविड्थ है v, तो m बाई v टाइम लगता है, ठीक है, जितना मैसेज का साइज है डिवाइड बाई बैंडविड्थ। तो ये मैसेज इस पे रख गया, मतलब जो भी वो है वो यहाँ पर आ गया इस लिंक पे। अब यहाँ से वहां तक ट्रेवर्स करना है, तो अगर d होप टोटल नंबर ऑफ x होप है, सबके बीच में d डिस्टेंस है और टोटल वेलोसिटी v है, तो पैकेट को यहाँ से वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम का मतलब होता है कि किसी पैकेट को किसी लिंक पर, मतलब वहां पर लिंक पर रखना, ठीक है, ताकि वो स्टार्ट वहां से ट्रेवर्सिंग स्टार्ट हो सके। तो m साइज का जो मैसेज था, v बैंडविड्थ थे, तो ट्रांसमिशन टाइम होता है साइज ऑफ मैसेज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। इतनी देर में ये वो जो डेटा पैकेट है वो इस लिंक पे रख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रोपोगेशन टाइम कहलाता है। प्रोपोगेशन टाइम का मतलब होता है
किसी पैकेट को किसी एक पोजीशन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवर्स होने में कितना टाइम लगता है। ये यहाँ रख गया, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर बीच में x नंबर ऑफ होप्स हैं और d टोटल हर 2 होप की डिस्टेंस है, डिवाइड बाई b वेलोसिटी से अगर वो पैकेट ट्रेवर्स करता है। जब पैकेट वहां पहुंच गया तो उसके बाद टेयर डाउन टाइम, मतलब जो ये लिंक बने हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो टोटल टाइम इतना लगता है अगर सर्किट स्विचिंग नेटवर्क से हम वो करेंगे तो टोटल ट्रांसमिशन टाइम ये आता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल ट्रांसमिशन टाइम सर्किट स्विचिंग के केस में। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या दिक्कत है। पहली दिक्कत ये थी कि हर एक जगह एक आदमी होता था, ठीक है। अब जैसे मैं कॉल किया, अब मुझे बी से बात करनी है तो मैं अपने नंबर का वेट करूंगा, मैंने लगा दिया भैया मुझे बात करनी है। तो वो जब मान के चलो मेरी रिक्वेस्ट जैसे ये 100 में पे गई थी, मान के चलो मैं 1000 में पे रिक्वेस्ट गई और मुझे बी से बात करना, मैं ए हूँ, तो इसमें ये चढ़ जाएगा। जब खाली होगा तब ये बंदा इसको लगाएगा, तब ये कनेक्ट करेगा, फिर ये कनेक्ट करेगा, तब जाके बी से कनेक्शन होगा, तब मैं बात कर पाऊंगा। हो सकता है मैंने सुबह लगाया हो अपना नंबर, रात में आए, हो सकता है अगले दिन आए। तो इस तरह बात हो पाती थी पहले, ठीक है। अब दिक्कत ये भी होती थी कि जो बीच में बंदा बैठा है ये हमेशा एक कान में वो लगाया रहता था, वो उसकी बातें सुन सकता था। अगर वो बातें जैसे काम की नहीं होती थी तो कह देता था भैया हो गया तुम्हारा काम का, बात नहीं हो रही, काट देता था, अगले वाले को नंबर देता था, ठीक है। ये भी दिक्कत होती थी। फिर ये भी है कोई पर्सनल बात करना चाह रहा है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि भैया मतलब हस्बैंड वाइफ या किसी को भी किसी से बात करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि ये बंदा हमेशा रास्ते में सुनता रहता था, ठीक है। अब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली चीज तो इसमें हेडर की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि डेडिकेटेड लिंक पहले ही बन जाता था। लिंक बनने के बाद बस मैसेज रखो और जो लिंक है उससे ट्रांसफर करके बी तक पहुंच जाता था। अब जब बहुत सारा साइज है इसका पैकेट का, तो मान के चलो 100 पैकेट है, तो जहां ये जाएगा उसी के पीछे बाकी पैकेट जाएंगे, तो रीऑर्डरिंग की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, वहां जाके रीऑर्डर करना, ऑलरेडी वो ऑर्डर्ड फॉर्म में पहुंचता था, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी चीज का ना कोई मैक लेयर ना कुछ यूज, वो मैक एड्रेस ना आईपी एड्रेस ना पोर्ट नंबर कुछ नहीं यूज करते थे। तो जब कुछ नहीं यूज करते तो वो हमेशा फिजिकल लेयर पे काम करता है, याद रखिए। डेटा ट्रांसफर हो रहा हो और कोई भी चीज यूज नहीं कर देगा तो वो फिजिकल लेयर पे काम करेगा, ठीक है। तो ये जो डिवाइस थी फिजिकल लेयर पे काम करती थी। एब्सोल्यूट मींस अब ये यूज में आती नहीं है, बहुत पुराना था, तब तब स्टार्टिंग में इस तरह से कनेक्शन होता था, अब इसको बंद कोई यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट स्विचिंग। ये टोटल ट्रांसमिशन टाइम अगर हम इससे डेटा को पैकेट को भेजें तब इतना एक्स्ट्रा, मतलब इतना टोटल ट्रांसमिशन टाइम लगता था, ठीक है। अब आगे देखेंगे पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।